हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली में परचेज एंट्री के बारे में। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है हम विद एग्जांपल टैली में एक परचेज एंट्री पास करने वाले हैं। तो ये वाला बिल परचेज का मेरे पास आया है और इसकी एंट्री जो है अभी मैं टैली में पास आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इसकी एंट्री होगी। इसके लिए मैं सबसे पहले टैली ओपन करता हूँ और वाउचर के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो राइट साइड में आपको F9 पे परचेज दिख जाएगा, तो आपने F9 प्रेस कर देना है या परचेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास बिल आया है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे 8 जो है इनवॉइस नंबर लिखा है, 8 जिसको बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देख के अपने सिस्टम में जो है ये नंबर डाल देना है। यहाँ पे जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर वहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे मैं 8 डाल देता हूँ। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे डेट पूछेगा किस डेट का बिल है, तो आपने डेट भी उसी बिल से देख लेनी है। यहाँ पे 2 अप्रैल 2022 दिखा रहा है, तो आपने क्या करना है, टैली में भी यही सेम डेट डाल देनी है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे पार्टी नाम पूछेगा, तो पार्टी नाम भी आपने इनवॉइस से ही देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल आया वो श्री राधे श्याम ओवरसीज से आया है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि आपका बिल जो है वो सेल का है या परचेज का है, बिल देख के आपको नहीं पता चलता, तो जहाँ पे शिप टू लिखा है तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे के नाम बिलिंग हुई है। और जहाँ पे ये ऊपर वाला एड्रेस है, जैसे श्री राधे श्याम ओवरसीज लिखा है, तो इसका मतलब ये है बिलिंग करने वाला वो है। तो नीचे की साइड शिप टू में और बिल टू में जो है मेरी कंपनी का नाम है, जैसे नेशनल ट्रेडर्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बिल आया है वो परचेज का आया है। जहाँ पे श्री श्याम ओवरसीज लिखा है, अगर यहाँ हमारी कंपनी का नाम होता तो इसका मतलब ये होता है कि ये बिल हमने बनाया है और ये सेल का बिल है। तो पार्टी की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पार्टी नेम में आपने वो नाम डाल देना है जिससे आपके पास बिल आया है। जैसे अभी श्री राधे श्याम ओवरसीज से मेरे पास बिल आया, तो यहाँ पे मैं श्री राधे श्याम ओवरसीज का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस आपने करना है और इसको अंडर ले लेना है सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि ये हमारा देनदार है। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल को आपने यस कर देना है, अगर आप चाहते हो आपका लेज़र जो है बिल बाय बिल मेंटेन हो। उसके बाद एड्रेस में आपने इसका कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, जो कि आपको इनवॉइस पे दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका एड्रेस फटाफट से यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में आपने ध्यान रखना है कि स्टेट आपको थोड़ा ध्यान से डालनी है। जो भी स्टेट आपको बिल पे देखने को मिलेगी वो स्टेट आप यहाँ पे आपने डाल देनी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा टैक्स कैलकुलेट होने वाला है। यहाँ पे इसकी जो स्टेट है वो हरियाणा है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी स्टेट आपके बिल में शो हो रही है वो ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास हरियाणा शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे हरियाणा ले लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद अगर पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है तो आपने लिख देना है, अगर पिन कोड नहीं दिया हुआ तो ये एड्रेस आपने गूगल पे सर्च करके वहाँ से पिन कोड ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपने गूगल से सर्च करके यहाँ पे इसका पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपके पास उसकी बैंक डिटेल है तो आपने डाल देनी है, नहीं तो इसको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद पैन नंबर अगर उसका है आपके पास इनवॉइस में अगर शो है तो आपने डाल देना है, अदरवाइज़ तो इसे भी यहाँ पे आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद बात आती है रजिस्ट्रेशन टाइप की। अगर कंपनी के पास GST नंबर है तो हम चेक कर लेते हैं पहले इसके पास GST नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास जो है GST नंबर है, तो ये GST नंबर आपने डाल देना है। अगर GST नंबर नहीं है तो आपने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से परचेज कर रहे हो तो आपने यहाँ पे कंज्यूमर ले लेना है, और अगर कंपोजिशन से कर रहे हो तो यहाँ पे आपने कंपोजिशन ले लेना है। अभी इसके पास GST नंबर है तो इसको आपने रेगुलर में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका GST नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका GST नंबर है, यहाँ पे मैं इसको रेगुलर में सेलेक्ट करता हूँ और इसका GST नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। GST नंबर डालने के बाद आपको नीचे की साइड पे सेट अल्टर GST डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपने नो ही रहने देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिसिप्ट डॉकेट नंबर, ये भी आपने बिल से ही उठाना है। तो देख लेते हैं इसका रिसिप्ट डॉकेट नंबर क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 321 जो है इसका डॉकेट नंबर है। ये आपने यहाँ से सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने आएगा डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू आपके पास माल आया है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डिस्पैच थ्रू में कार लिखा है, तो कार के थ्रू मेरे पास माल आया है। तो मैं भी यहाँ पे सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कार। उसके बाद एंटर प्रेस करने पे डेस्टिनेशन ये पूछता है कि कहाँ से माल आया है आपके पास। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हरियाणा से मेरे पास माल आया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हरियाणा डाल देना है।
डेस्टिनेशन में, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। कैरियर एजेंट नेम में अगर आपका माल जो है किसी एजेंट के थ्रू आया तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अभी मेरे पास बिल में किसी भी एजेंट का नाम नहीं था तो उसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग LR नंबर, तो ये भी आपने अपने बिल से उठा लेना है। डॉकेट नंबर, बिल नंबर, LR नंबर, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही होती हैं। जब भी हम किसी से माल मंगाते हैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू तो उसकी बिल्टी जो बनती है उस पे जो नंबर होता है उसको जो है LR नंबर, डॉकेट नंबर या फिर बिल्टी नंबर बोलते हैं। तो आपने वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर मेरे को दिखा रहा है, तो मोटर व्हीकल नंबर भी आपने अपने इनवॉइस से देख लेना है। यहाँ पे लिखा है MH49A448, तो ये नंबर आपने सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह की आपको डिटेल शो होगी, तो आपने सिंपली एंटर प्रेस करते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको परचेज लेज़र का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास परचेज लेज़र जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक नया जो है परचेज लेज़र क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपने परचेज लिखना है और इसको आपने परचेज अकाउंट के अंदर ले लेना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ लेज़र में आपको नोट एप्लीकेबल कर देना है और GST एप्लीकेबल को आपने यस करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड वगैरह आपसे मांगेगा तो इसको आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपसे पूछेगा किस तरह की ट्रांजैक्शन है, तो इसके लिए आपने अपने इनवॉइस पे आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपका बिल आया है वो लोकल आया है या फिर किसी दूसरी स्टेट से आया है। तो यहाँ पे मेरे पास हरियाणा से माल आया है, वो भी महाराष्ट्र में, तो ये जो है वो इंटर स्टेट परचेज़ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लिख देना है और या तो इन ऑप्शन में से इसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने टैक्स डाल देना है जितना भी उस आइटम पे टैक्स है जो आपने मंगाई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 18% इन आइटम पे जो है वो टैक्स है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी टैली में आता हूँ और यहाँ पे इसका जो रेट है GST रेट वो मैं 18% डाल देता हूँ। रेट डालने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे इसको गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपने एंटर प्रेस करना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आपसे पूछता है, इसके लिए आपने फिर से अपने इनवॉइस पे आ जाना है और चेक करना है यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी आइटम आई है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आइटम आई हैं, लैपटॉप है, माउस है और कीबोर्ड है। तो सिंगल आइटम यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले HP i5 लैपटॉप को, तो यहाँ पे आके आपने Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पे आपने आइटम का नाम लिख देना है। तो फटाफट से मैं आइटम का नाम लिख देता हूँ। आइटम का नाम लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये अंडर में पूछेगा किसके देनी है। तो अंडर अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद बात आती है यूनिट की, तो किस यूनिट में आपके पास माल आया है वो भी आपने बिल से देख लेना है। यहाँ पे क्वांटिटी में आपको पीसीज देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपने यूनिट में भी पीसीज ले लेना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद फिर से आप एंटर प्रेस करोगे तो इसको GST को आपने यस कर देना है और यहाँ पे फिर से आपने एंटर प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे लैपटॉप दे सकते हो, जैसे मैं लैपटॉप क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद HSN कोड में आपने इस आइटम का HSN कोड डाल देना है। जैसे यहाँ पे 8471 जो है इसका HSN कोड है, तो यहाँ पे आपने इसका HSN कोड आइटम का लिख देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। कैलकुलेशन टाइप में जो है ऑन वैल्यू रहने देना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में आपने टैक्सेबल ले लेना है और इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको यहाँ पे 18% डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आइटम का रेट 18% है। तो रेट डाल देने के बाद सिंपली आपने एंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स ले लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अगर बिल के ऊपर आपके MRP डिटेल दी हुई है तो आपने यहाँ पे यस करके इसको डिटेल को डाल देना है, इसकी MRP वगैरह जो भी है। अगर नहीं दी हुई तो आपने इसको नो रहने देना है। तो यहाँ पे मेरे पास बिल पे इसकी डिटेल जो है MRP की नहीं दी हुई है, तो मैं इसको नो रहने देता हूँ। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे फिर से जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लैपटॉप मंगाया था, तो यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, जो कि यहाँ पे इनवॉइस में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो रेट मेरे से पूछता है कि कितने रुपए के हिसाब से आपने ये सामान मंगाया है। तो रेट भी जो है मैं बिल से देखता हूँ अपने, तो यहाँ पे मैं बिल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 35,000 रुपये के हिसाब से मैंने ये लैपटॉप मंगाया है। तो ये रेट मैं वहाँ पे डाल देता हूँ।
उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे दूसरी आइटम का नाम पूछता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा माउस और कीबोर्ड है, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से इनकी डिटेल डाल देता हूँ। सारी आइटम क्रिएट करने के बाद अब बात आती है टैक्स की। तो यहाँ पे मेरे पास टैक्स पहले से ही यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको नए तरीके से क्रिएट करके बताता हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले क्रिएट पे एंटर करना है। अब बात आती है नेम की। तो बिल पे मैं देख लेता हूँ। अब मेरा माल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया है, मतलब कि मैं महाराष्ट्र में था और माल मेरा हरियाणा से आया है। तो यहाँ पर जो है एक ही टैक्स लगने वाला है, वो है IGST और 18% यहाँ पे टैक्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST इनपुट 18%। उसके बाद आपने यहाँ पे अंडर में इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के ले लेना है। टाइप ऑफ टैक्स में आपने GST ले लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको टैक्स टाइप पूछेगा, तो आपने इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है और परसेंटेज कैलकुलेशन में आपने यहाँ पे 18% ले लेना है, क्योंकि जो इनवॉइस पे है वो 18% ही हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप जो है परचेज की एंट्री पास कर सकते हो। अगर यही वाली एंट्री लोकली अगर आपने कहीं से माल मंगाया है उस हिसाब से करनी हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको 2 लेज़र चेंज करने पड़ेंगे। एक तो परचेज लेज़र का, तो यहाँ पे मैं एक नया क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट पे आता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ लोकल परचेज 18%। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपने अंडर ले लेना है इसको परचेज अकाउंट के। उसके बाद लेज़र टाइप में आपको नोट एप्लीकेबल रहने देना है। उसके बाद GST एप्लीकेबल को आपने यस करना है और यहाँ पे इसकी GST सेलेक्ट कर लेनी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने परचेज टैक्सेबल ले लेना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, क्योंकि ये हम जो है लोकल परचेज करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे इसकी GST सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे 18% थी तो यहाँ पे मैं 18% ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने गुड्स ले लेना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे अब बात आती है टैक्स की। तो यहाँ पे आपने नीचे की साइड आ जाना है और यहाँ पे टैक्स लगा देना है। जैसे अभी यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो 2 हिस्सों में लगेगा, CGST इनपुट 9% और SGST इनपुट 9%। तो यहाँ पे मैंने ये पहले से ही क्रिएटेड हैं, इनको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इन दोनों के लेज़र को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इनको कैसे आपने क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हो। CGST में आपने सेंट्रल टैक्स ले लेना है और उसके बाद जो भी आपका टैक्स लगेगा वो ले लेना है। उसके बाद SGST में भी आपने सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे स्टेट आ जाएगा और यहाँ पे इसको अंडर जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस के ही रखना है दोनों को। इस तरह से आप अपने बिल की एंट्री कर सकते हो।